नमस्कार साथियों आज हम औसत के ऊपर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं जो कि पढ़ने में और करने में बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे मेथड हम सीख लेते हैं जिनकी वजह से या इन प्रश्नों को हम यही समझते हैं कि प्रश्न सिर्फ बेसिक से ही किए जा सकते हैं और उनमें कुछ भी हम लॉजिक लगाने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ही लंबे हो जाते हैं या इन प्रश्नों को करने में हमें अधिक समय खर्च होता है, जितना कि नहीं होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों आज हम बहुत ही यूनिक तरीका लेकर के आए हैं कुछ प्रश्नों का। बहुत ही खास प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे भी जाते हैं और इन प्रश्नों से आप सभी भली भांति परिचित भी होंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करें उसके पहले कुछ जानकारी आपको दे दें। यहाँ लिखा है 5 क्रमागत संख्या। यहाँ पर ये चीज देखने लायक, क्रमागत से अर्थ क्या होता है दोस्तों कि कुछ सीरीज बना रही हूँ, रेगुलर नंबर हूँ, मतलब कि किसी क्रम में हो वो नंबर। जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा हो 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से क्या है, ये क्या है, क्रमागत है, किसी क्रम में संख्याएं लिखी गई हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो 3, 7, 11, 15, 19 इत्यादि, ये सभी नंबर दोस्तों क्या होते हैं, ये होते हैं क्रमागत। और दोस्तों क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना हमारे लिए सबसे सरल काम होता है, सबसे इजी जो काम होता है वो होता है क्या, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना। तो क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाए, इसके लिए दोस्तों जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हूं, क्रमागत संख्याएं, ये सबसे सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, जितनी भी आपको लेना हो, 10, ठीक। मान लीजिए 9 तक के नंबर लिखे हैं या 10 तक के लिखे हैं, तो यदि आपसे कहा जाए इनका औसत निकालिए, तो सबसे जो आसान तरीका, जो बेसिक मेथड होता है वो क्या करता है, हम सभी नंबर को जोड़ने लगते हैं। इसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उस संख्या से हम भाग देने लगते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, टाइम लगता है। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है नंबर कितने, मान लीजिए 10 हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 1 से लेके 10 तक के हैं, तो 10 नंबर हैं। तो आप देखिए 5 इस साइड अलग कर दीजिए, 5 इस साइड अलग कीजिए, बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, औसत आता। हमेशा क्या है, जो मिडिल नंबर होता है, जो बीच की वैल्यू होती है, वही क्या होती है, औसत। तो यहाँ बीच में कुछ है, यहाँ तो बीच में कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं, इसका अर्थ क्या है, 5 और 6 का बीच तो कुछ होगा। इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा आपका 5.5। यही क्या होता है, आपका उत्तर होता है। कहीं भी देखिए आप, जहां भी क्रमागत संख्याएं मिले, जैसे मान लीजिए यहाँ है 2, 4, 6 और 8, 10, 2 यहां से निकाल दी, 2 यहां से, बीच में कितना बता, 6। यही क्या है, इनका एवरेज है। ये क्या है, इनका एवरेज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 2 यहां से कहीं 2, ये आ गया बीच में, यही क्या है, आपका औसत है। इन संख्याओं का क्या है, औसत। संख्याएं कुछ भी हो, कितनी भी हो, बशर्ते इतना हो कि वो क्रम से हो, किसी विशेष क्रम में हो, उनमें डिफरेंस कितना ही हो, तो औसत निकालना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। देखिए इसी पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय इनमें बर्बाद किए इनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको देखना है, आपको दिया गया है क्या, आपको औसत दिया गया है, सीधे क्या दिया है, यहाँ पर औसत दिया है, कितना है, औसत दिया है 94, औसत 94 दिया गया है इसका नंबर। इसका अर्थ ये है कि जो मिडिल नंबर है या जो बीच की वैल्यू है वो कितनी है, आपकी 94 है, ठीक। और संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत, यानी क्रम में है, क्रम में है यानी किसी रेगुलर नंबर है। तो ये क्या है, 5 संख्याएं हैं, तो ये बीच का नंबर है, क्रम में है, यानी 2 आगे हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं, क्रमागत है। 94 के बाद कितना होगा, 95, 96, इधर कितना होगा, 93 और 92 हो गए ना 5 नंबर। बिल्कुल, आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो आपका उत्तर कितना होना चाहिए, 92, सबसे छोटी संख्या, यानी उत्तर क्या होगा, 92। दोस्तों इन प्रश्नों को आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये चीज लिखनी है या कोई सीरीज लिखनी है। तो दोस्तों आइए इस प्रकार के हम कुछ और प्रश्न लेके आते हैं जो कि बहुत ही आसान होंगे और थोड़े से इनसे और अधिक टिपिकल होंगे।
देखिए दोस्तों, एक प्रश्न लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। संख्याएं कितनी है? 5 है दोस्तों। तो आपको पता है कि उनका औसत कितना है? 96। इसका औसत 96 है। यहां से हमें एक चीज समझ लेनी है कि जो मिडिल वैल्यू है वो कितनी दी गई है? वो 96 दी है, अर्थात इनकी जो बीच का नंबर है वो कितना है? 96 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो संख्याएं कैसी हैं, वो क्रमागत सम संख्याएं हैं। वहां पहले नंबर क्या था? क्रमागत थी, यानी रेगुलर था, उनमें किसी कोई क्या था, मतलब एक एक के डिफरेंस पर थी, रेगुलर नंबर थे। यहां पर क्या है? क्रमागत सम संख्या। सम संख्याएं क्या है? क्रम से हैं। तो सम संख्याओं का क्रम अर्थात क्या है कि वो दो दो के डिफरेंस पर है। ठीक, तो बीच में क्या है आपकी? 96। इसके बाद अगली जो सम संख्या होगी वो 97, तो विषम है, अर्थात जो वो सम संख्या वो कितनी होगी आपकी? 98। इसकी अगली कितनी होगी? 100। यहां पर क्योंकि आपको छोटी संख्या से कोई मतलब है नहीं, छोटी संख्या आपको नहीं, बिल्कुल नहीं बताना है, तो उत्तर आपका कितना होने, आपसे क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी पूछी थी, तो यहां पर ये 94 रही होगी, और ये कितनी रही होगी? 92, 94, 96, 98, और सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 100। तो आप क्या उत्तर दे रहे होंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है? 100 है। दोस्तों आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। दोस्तों प्रश्न आपके सामने लिखा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहां पर प्रश्न में कहा है कि संख्याएं कितनी हैं? 6 हैं, उनका औसत कितना है? 104.5, और संख्याएं जो हैं वो क्रमागत हैं, वो रेगुलर नंबर हैं। तो देखिए जो मिडिल नंबर है वो कितना है? 104.5। 104.5 कैसी, ये क्या है? इनका औसत है, ये औसत है, अर्थात ये बीच में है। इसका अर्थ है कुल संख्याएं कितनी है? 6 है, कुल 6 है। इसका अर्थ है कि 3 साइड हैं और 3 आपकी इस साइड है, अर्थात 3 इसके आगे हैं और 3 क्या है? इसके पीछे हैं। तो देखना है हमें 3 आगे हैं और 3 पीछे हैं। ये आपका नंबर 104.5 कैसा है? बीच में है। इसका अर्थ ये है, क्या दोस्तों आप इतना नहीं समझ सकते कि ये किन संख्याओं के बीच की नंबर है? तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये आपकी 105 और 104 जो दो संख्याएं होंगी उनकी मिडिल वैल्यू है। हाँ जी बिल्कुल, इतनी चीज में आपको दिमाग जरूर लगाना है कि ये 104.5 आपकी 104.5, 104 और 105 के बीच का नंबर है, अर्थात इन दोनों के बीच में आया होगा। तो एक ये हो गई, और 105 के बाद 106, 107, 3 नंबर इधर आ गई, 103, 102। यहां से देखिए ये हो गए आपके कितने? रेगुलर 6 नंबर, या लगातार 6 संख्याएं हैं, वो 102 से लेकर के 107 तक हैं। आपसे पूछी गई है सबसे छोटी संख्या, तो उत्तर आप बता रहे होंगे 102। दोस्तों आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, और इन प्रश्नों को करने में सिर्फ 2 सेकंड का समय लगना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा यदि आप बेसिक मेथड से करने बैठे तो ये प्रश्न आप जोड़ते रह जाएंगे कि x के साथ प्लस करते रहो, पूरा इक्वेशन सॉल्व करो, इसके बाद में उत्तर आता है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार से थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, दिमाग लगाएं, इन प्रश्नों को बड़ी ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया, वो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब